हेलो प्यारे बच्चों, ठीक हो? चलो चालू करते हैं आज नया सेशन। आज वही एमसीक्यू की हमारी फोर्थ क्लास हो रही है हॉर्टिकल्चर की, और समथिंग समथिंग सभी क्वेश्चंस इसमें हो जाएंगे। आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा इन चारों क्लासों में। कोशिश ये रहेगी एक दो दिन में आपकी एक मैराथन क्लास और हो जिसमें पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा। अब आपकी एक एग्रोनॉमी की और एमसीक्यूज की क्लासेस चालू करने वाले हैं जल्द ही। कल तक हो जाएगी शायद, कल एक एग्रोनॉमी की भी आएगी, एक हॉर्टिकल्चर की आएगी और एलपीएम की भी आएगी। अभी 2 दिन से एलपीएम की क्लास नहीं आ रही है एमसीक्यू की, लेकिन कल से वो भी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है ना। तो 3 क्लासें आपकी पर डे के हिसाब से तीनों सब्जेक्ट की एमसीक्यू की रहेगी। हो सकेगी तो एमसीक्यू इसका मैराथन भी अपन लेंगे। आज ये कंप्लीटली सिलेबस की है हॉर्टिकल्चर की, पर्टिकुलर सब टॉपिक नहीं है, जनरल की नहीं है। इसमें कंप्लीट सिलेबस कवर करने की कोशिश किया हूं मैं। आधा आधा कल हो जाएगा ऐसे करके, मतलब कि पूरी क्लासेस जो रहेंगी अपनी उसमें पूरी हॉर्टिकल्चर कवर हो जाएगी। ऐसे ही पूरी एग्रोनॉमी कवर होगी, ऐसे ही पूरा एलपीएम कवर होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन क्लासों के बाहर जेट के अंदर एग्रीकल्चर में तो कोई प्रश्न जाने वाला है नहीं। तो जल्दी से जुड़िए, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए इन क्लासों को, और अपना टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करवाइए, और अपना व्हाट्सएप चैनल है अपने इसी यूट्यूब के बायो के अंदर सभी चीजों का लिंक है। और अगर एप्लीकेशन भी अभी तक डाउनलोड नहीं किया है आप लोगों ने तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेवे, ठीक है। सेशन चालू करते हैं। पहला प्रश्न है वो आपका स्क्रीन के सामने है, देखिए पहला प्रश्न। पपीते की गाइनोडायोसियस किस्म की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? व्हाट इज द बेस्ट सीड रेट पर हेक्टेयर फॉर गाइनोडायोसियस वेराइटी ऑफ पपाया? मतलब कि जो गाइनोडायोसियस जो वेराइटी है उसकी सीड रेट कितनी होगी? पहला ऑप्शन है 100 से 150 ग्राम, 250 से 300 ग्राम, 400 से 500 ग्राम और 600 से 800 ग्राम। तो राइट आंसर क्या होगा? मन में जल्दी सोचो बेटा और मन में आंसर दो फटाफट। हाँ, तो देखो बेटा, इसका जो राइट आंसर होने वाला है 250 से 300 ग्राम होने वाला है, ठीक है ना। जो पपीते की गाइनोडायोसियस वैरायटी है इसकी सीड रेट अपन 250 से 300 ग्राम लेते हैं। और नर और मादा का वेटेज कितना होना चाहिए? 10:1 होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अंगूर की सदाई की किस विधि में सबसे अधिक उपज प्राप्त होती है? ये बहुत बढ़िया है, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग में से प्रश्न है। विच मेथड ऑफ ग्रेप ट्रेनिंग यील्ड द हाईएस्ट प्रोडक्शन? ट्रेनिंग एंड जो प्रूनिंग होती है, और आपको पता है ग्रेप्स के अंदर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सी विधि है जिस विधि द्वारा हम ट्रेनिंग करेंगे तो ग्रेप्स का प्रोडक्शन हाई जाएगा? पहला है टेलीफोन विधि, दूसरा है निफिन विधि, तीसरा है बाबरिया पंडाल विधि और चौथा है शीर्ष विधि। ये चारों के चारों अपने अंगूर की ट्रेनिंग मेथड है। अब इन चारों में से ये देखना है कि किस विधि द्वारा हम करेंगे तो वो ज्यादा प्रोडक्शन हमें देगा। तो आइए देखते हैं। टेलीफोन विधि के अंदर तो नहीं, इससे भी नहीं होता, निफिन विधि द्वारा भी नहीं होगा, और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बाबरिया पंडाल विधि होगा। ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना, ये प्रश्न अच्छा है, पूछा भी जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चले। अमरूद में उकठा रोग से बचाव के लिए कौन सा प्रतिरोधी मूलवरंत प्रयोग किया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि अमरूद के अंदर जो उकटा रोग है उसके अंदर उकटा रोग से बचने के लिए कौन सा रूट स्टॉक काम में लेते हैं प्रोपगेशन के टाइम के अंदर, ठीक है ना। तो पहला जो अपना ऑप्शन है सीडियम गुआजावा, ये तो अमरूद का बोटनिकल नेम ही है।
सीडियम फ्रेडिरिक्स, थेलिनम, पूसा सृजन और विटिकला। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा बेटा, बताओ देखें फटाफट। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो सीडियम फ्रेडिक्स थेलियनम होने वाला है, ठीक है ना, ये वाला। ओके, याद रखना बेटा कि विल्ट जो डिजीज है उससे रेजिस्टेंस रूट स्टॉक इसमें कौन सा होगा, तो वो होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, आम में गुच्छा मुच्छा बंची टॉप, अंग्रेज लोग क्या कहते हैं इसको, बंची टॉप कहते हैं, विकार डिसऑर्डर को कम करने के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है, विच केमिकल इज स्प्रेड टू रिड्यूस द बंची टॉप डिसऑर्डर इन मैंगो। तो बताओ भैया, पहला है 2,4-D, दूसरा है NA या प्लेनोफिक्स, इसी का व्यापारिक नाम है ये प्लेनोफिक्स 200 ppm, GA3 जिब्रेलिन हार्मोन 50 ppm और पेक्लोब्यूट्राजोल जिसको कल्टार कहते हैं। इसमें से राइट आंसर है क्या होगा, बताओ भाई। बहुत अच्छा है, देखो ये तो क्या करता है, सुसुप्तावस्था को भी क्या करता है, सॉरी फूलों को झाड़ने से भी रोकता है और एक तरीके से खरपतवारनाशी का काम भी करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, फूलों को झाड़ने से रोकता है, नियंत्रण करता है। और जो गुच्छा मुच्छा है क्या है, फूल ही तो है एक प्रकार के, फूलों का क्या हो जाता है, ऐसे बंधना हो जाता है, माथा बंधना। आपने मिर्ची की भी देखी होगी डिजीज, ठीक है ना, उसमें भी क्या होता है, मिर्ची के जो ऊपर वाला जो लीफ होते हैं, लीफ कर्ल, वो एकदम बंध जाते हैं, माथा बंधना जिसे अपन कहते हैं। सेम मैंगो के अंदर है, तो वो फूलों का क्या है, ऐसे माथा बंध जाना क्या कहता है, गुच्छा मुच्छा। तो फूलों से संबंधित हार्मोन कौन सा है, नेफ्थलिक एसिटिक एसिड होता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो नेफ्थलिक एसिटिक एसिड होगा, जिसका व्यापारिक नाम प्लेनोफिक्स है और इसकी 200 ppm मात्रा में हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बहुमंजिला फसल प्रणाली मुख्य रूप से किन बागानों में अपनाई जाती है, in which type of plantation is the multi-stored cropping system primarily adopted। बताओ भाई कि बहुमंजिला फसल प्रणाली निम्न में से कौन से में अपनाई जाएगी बेटा, बताओ देखें। पहला है सेब और नाशपाती में, दूसरा नारियल और सुपारी में, तीसरा आम और अमरूद में और चौथा चाय और कॉफी के अंदर। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका। चलो ठीक है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है नारियल और सुपारी, बहुमंजिला, ठीक है ना, क्योंकि नारियल के नीचे हम सुपारी लगाकर फसल को उगा सकते हैं, वही तो बहुमंजिला हो गई ना, एक बड़ी क्रॉप हो गई, एक छोटी क्रॉप हो गई, ठीक है ना, इस प्रकार से ये है बहुमंजिला। तो इसका जो राइट आंसर है वो नारियल और सुपारी, ना नारियल सुपारी को डिस्टर्ब करेगी ना सुपारी नारियल को डिस्टर्ब करेगा। बाकी के सारे क्या है, वो तो लेवलिंग वाले प्लांट्स हो गए। चाय कॉफी भी बिल्कुल हाइट एक रहती है, आम और अमरूद का भी नहीं बैठ सकता, सेब और नाशपाती का भी नहीं बैठ सकता, इसमें नारियल और सुपारी का सही बैठता है बहुमंजिला वाली, ठीक है ना। सिट्रस ग्रीनिंग रोग किस कीट द्वारा फैलता है, विच इंसेक्ट स्प्रेड सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज, कि कौन सा ऐसा कीट है जो सिट्रस ग्रीनिंग को फैलाता है, बताओ भाई। राइट आंसर पहला है एसिड, दूसरा है सिट्रस साइला, तीसरा है सफेद मक्खी और चौथा है सिट्रस लीफ माइनर। बताओ राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका। इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा सिट्रस साइला। क्या होगा, सिट्रस साइला, इसको एशियन सिट्रस साइलिट्स बोलते हैं, ठीक है ना, डाइफोर्निया सिट्राइस का नाम होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ये होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, स्क्रीन के सामने है आपके, केले का भयानक रोग, बिल्कुल भयानक रोग कौन सा है, पनामा विल्ट, किसके कारण होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। तो बताओ, पहला है रोलस्टोनिया सोलानेरियम, दूसरा है माइकोस्पिरेला म्यूजिकोला, तीसरा है बंचिटो वायरस और चौथा है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एफएस क्यूनवेंस। चारों के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं, तो जो भी आपको राइट लग रहा है देखा बताओ।
बताओ भाई बताओ। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो डी होने वाला है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एफ स्पीसीज क्यूबेंसन। इसका ये राइट आंसर होने वाला है, क्यूबेंस। ओके, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हमारा। अनार का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। हाउ इज द कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ पोमग्रेनेट कैरी आउट? पहला है इनार्चिंग, दूसरा है वीनियर ग्राफ्टिंग, तीसरा है कठोर कास्ट कलम और चौथा है बीज द्वारा। बताओ भाई बताओ, किसके द्वारा किया जाएगा? बताओ भाई बताओ। देखो, इनार्चिंग द्वारा किसका करा जाता है पता है आपको? ये पुरानी विधि है इसकी, ठीक है ना। वीनियर ग्राफ्टिंग भी ये व्यावसायिक विधि है आम की। तीसरा कठोर कास्ट कलम, ये अनार का है राइट आंसर, ठीक है ना। इसका देखो एयर लेयरिंग भी होता है अनार का, हवा दाब, लेकिन आजकल लीची में करते हैं वो, ठीक है ना। और चौथा बीज द्वारा, बीज द्वारा तो देखो पपीता का होता ही है। तो अभी अनार का जो राइट आंसर होगा वो कठोर कास्ट कलम होगा। ओके डन। नेक्स्ट पर्सन चलते हैं। ललित और श्वेता किस फल की उन्नत किस्में हैं? ललित एंड श्वेता आर इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ विच फ्रूट? देन पहला है पपीता, दूसरा अमरूद, तीसरा मैंगो, चौथा लीची। तो देखो ललित और श्वेता। ललित की मैं आपको खास बात बताऊं, ये लाल गुदा वाली होती है। कौन सी होती है? ये लाल गुदा वाली होती है। तो अब देख लो लाल गुदा किस में चाहिए आपको? पपीता में, अमरूद में, आम में, लीची में। इसका राइट आंसर होने वाला है ममरूद। क्या होने वाला है? ममरूद होने वाला है बेटा, ठीक है। ओके, 10वां प्रश्न आपके सामने है। अनानास में बेमौसम फूल लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बेमौसम मतलब सीजन नहीं है लेकिन मुझे फूल लाना है और फल लगाना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? आ जाओ। पहला ऑप्शन है इथ्रेल प्लस यूरिया का करेंगे, जिब्रेलिक एसिड का करेंगे, काइनेटीन का करेंगे या एब्सिसिक एसिड का करेंगे। बताओ, चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर देखो बेटा, आया माइंड में कुछ? कोई बात नहीं है, मैं बताता हूं। इसमें करेंगे इथ्रेल प्लस यूरिया का यूज करेंगे, ठीक है ना, जिससे क्या है कि बेमौसम के अंदर भी फूल आ जाएगा और आप प्रोडक्शन ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न। बील एगल मार्मोलेसिस का बॉटनिकल नेम होता है बेटा। किस कुल का पौधा है? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो बताओ, एनाकार्डियेसी आम का हो जाएगा क्या? रूटेसी, बताओ भाई, स्पेनिडिसी और मोरेसी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रूटेसी, ठीक है भैया। बील की जो वेराइटी है, सॉरी फैमिली है, वो है रूटेसी। चलो, हाँ ये बढ़िया प्रश्न है ना। खजूर के बगीचे में परागण के लिए मादा और नर पौधों का अनुपात कितना रखा जाता है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल प्लांट्स मेंटेन फॉर पॉलिनेशन इन एडेट पाम? तो बताओ भाई, खजूर के अंदर नर और मादा का अनुपात कितना रखा जाता है? 10:1। ये तो पपीता में था, अभी मैंने आपको बताया था। 50:1, 100:2 या 3 और 20:1। तो इसका राइट आंसर बताओ। सोचो, देखे बेटा, सोचो सोचो, सोचकर सोचो, साथ क्या जाएगा, है ना। बताओ, आपने पढ़ाई की है जबरदस्त, है ना। खजूर अपने सिलेबस में है बेटा, क्वेश्चन पूछ लेता है खजूर में से। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो 100:2 या 3 पौधे मेल के होने चाहिए, ठीक है। चले नेक्स्ट। सेब के पौधे को शीतकाल में कितने चिलिंग घंटे की आवश्यकता होती है? ये कभी कभार क्वेश्चन डल जाता है, तो देखना। हाउ मेनी चिलिंग हावर्स डू एप्पल प्लांट्स रिक्वायर ड्यूरिंग विंटर्स? बताओ। इसी के साथ में मेरे को एक प्रश्न और याद आ गया खजूर का, कि भाई खजूर
खजूर को कितने घंटों की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, सॉरी, कितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है पकने के लिए। एक कहावत भी है ना कि सिर आग में और पैर पानी के अंदर, ठीक है ना। तो खजूर का बताओ मुझे कितने ऊष्मा घंटों की आवश्यकता होती है पकने के लिए। तो इसका है बेटा 3300 आवर्स। अभी नोट कर लेना, 3300 आवर्स। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, कभी पूछ लेता है। अब इधर बताओ सेब का कुछ ज्यादा नहीं, 1000 से 1500 घंटे इसमें चाहिए होते हैं। ठीक है, राइट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पर्सन आपके सामने स्क्रीन पे है, देख के बताओ इसको किसका राइट आंसर क्या होगा। बताओ भाई बताओ, लीची का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है। व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ द लीची। पहला है मध्य फल भित्ति मीजोकाप, दूसरा है मांसलेरिल, फ्लेसिएरिल, थैलेमस, एंडोस्पर्म। बताओ तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, बताओ भाई बताओ गैस करो। बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत ही अच्छा पर्सन है। इसका राइट आंसर होने वाला है बेटा फ्लेसी एरिल। क्या होने वाला है, फ्लेसी एरिल होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तरबूज की बीज रहित किस्म पूसा बेदाना। बहुत अच्छा, देखो पहली बात तो तरबूज की बीज रहित किस्म, तो पहला ये पता चल गया कि पूसा जो बेदाना है वो तरबूज की बीज रहित किस्म है। ठीक है ना, किनके संकरण से विकसित की गई। ठीक है, तो आओ बताओ, द सीडलेस वाटरमेलन वेराइटी पूसा बेदाना। ध्यान रखना अंग्रेज लोगों, कौन सा होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि भाई पूसा बेदाना सीडलेस वेराइटी है। पहला है टेट्रा 2 इंटू पूसा रसाल, सुगर बेबी इंटू अर्का ज्योति, पूसा रसाल इंटू दुर्गापुरा मीठा, दुर्गापुरा मीठा, टेट्रा एक इंटू सुगर बेबी। तो इसका राइट आंसर बताओ इन चारों में से। कुकुरबिटेसी में से पर्सन हमेशा पूछता है, वैरायटी में ही पूछता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है टेट्रा 2 इंटू पूसा रसाल होने वाला है। ओके, चले बेटा नेक्स्ट। स्ट्रॉबेरी में रनर्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही बढ़िया पर्सन है, बहुत ही अच्छा पर्सन है कि स्ट्रॉबेरी में जो रनर्स होता है उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। विच हार्मोन इज यूज्ड टू इंक्रीज रनर प्रोडक्शन इन स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का जो व्यावसायिक प्रवर्धन विधि है वो रनर्स ही होती है बेटा, ध्यान रखना। ये एक पर्सन ये भी बन गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि व्यावसायिक प्रवर्धन स्ट्रॉबेरी में रनर्स के द्वारा होता है। तो नीचे ऑप्शन में देखो, जिब्रेलिक एसिड, एथिलीन, मैलिक हाइड्राइड और साइटोकाइनिन। तो इसके अंदर बताओ कि उत्पादन बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करेंगे स्ट्रॉबेरी में। बताओ बताओ, इसका जो राइट आंसर होगा वो जिब्रेलिक एसिड होगा बेटा। ठीक है ना, क्या होगा, जिब्रेलिक एसिड होगा, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड आपको पता है सुषुप्तावस्था को तोड़ता है, आनुवंशिक बोनेपन को दूर करता है, इन चीजों का एक काम करता है। तो जितना ज्यादा ये सुषुप्तावस्था को तोड़ेगा प्लांट उतना ही ज्यादा ग्रो करेगा। ठीक है ना, तो रनर्स को ये इंक्रीजेबल करेगा। ठीक है, पूसा नन्ना पपीते की एक उत्परिवर्तित किस्म है। 2% हो गए इसमें। पूसा नन्ना पपीते की, तो ये पता चला भाई पूसा नन्ना किस्म किसकी है, पपीते की है, कि एक उत्परिवर्तित किस्म है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि पपीते की निम्न में से उत्परिवर्तित किस्म है, तो कौन सी है, पूसा नन्ना किस्म है। इसे बाग में कितनी दूरी पर लगाया जाता है, ये भी अच्छा प्रश्न बनता है। तो बताओ, 2 x 2 मीटर, 1.25 इंटू 1.25 मीटर, 3 x 3 मीटर, 1.5 x 1.5 मीटर। तो बताओ भैया कितनी दूरी पर इसके लगाए जाते हैं बेटा। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है ये। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 2 x 2 भी नहीं है, 3 x 3 भी नहीं है, 1.5 भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा 1.25 इंटू 1.25 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आम में सघन बागवानी के लिए, सघन का मतलब पता है आपको क्या होता है, हाई
डेंसिटी प्लांटेशन, ठीक है ना, हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए आम्रपाली किस्म के कितने पौधे प्रति हेक्टेयर लगाए जाते हैं? तो देखो, पहली बात तो आम के अंदर सघन बागवानी कर ही नहीं सकते, करेंगे तो बहुत ज्यादा कठिनाइयां होगी। लेकिन आम्रपाली एक वैसी वैरायटी है जो कि स्पेसिंग इसके लिए कम लेते हैं हम, ठीक है ना। और कितनी लेते हैं? 2.5 x 2.5 मीटर। ओके, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए प्रति हेक्टेयर कितने पौधे लगाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने 400, 1600, 2500, 400। तो आओ हम निकालते हैं इसका। पौधे निकालने का एक सूत्र होता है कि क्षेत्रफल बटा दूरी। अंग्रेज लोग बोलेंगे तो इसको एरिया, और इधर R इंटू पी, ठीक है ना। ये इतना फॉर्मूला होता है। यहां पूछा है कितने पौधे प्रति हेक्टेयर, मतलब कि 1 हेक्टेयर के लिए लगाए जाएंगे। ध्यान से देख लेना, सभी ऐसे निकाले जाते हैं। कोई सा भी आपसे सब पूछ ले, आपको R इंटू पी पता होना चाहिए, क्षेत्रफल अगला भाई देगा और आपको तुरंत निकाल के रख देना है। क्षेत्रफल कितना है? 1 हेक्टेयर। अब 1 हेक्टेयर बराबर कितने मीटर स्क्वायर होते हैं बेटा? 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो मैं क्षेत्रफल की बराबर में लिखूंगा, आप हेक्टेयर मत लिख देना उसमें ना। 10,000, दूरी कितनी बताई मैंने अभी इसकी? 2.5 इंटू 2.5 मीटर, तो 2.5 इंटू 2.5, ठीक है ना। अब इसका इसमें भाग दे दो, काटा पीसी कर देना इसको ना, ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखते हैं अपन, मेरी तो मैथ कमजोर है, मैं मोबाइल से कर लेता हूं यार, ठीक है ना। आप भी करो रे, देखा मेरे से जल्दी निकाल दो कि क्या आप करो, देखा करो। 10,000 सॉरी 2.5 इंटू 2.5, 6.25, 10,000 भाग दो 6.25 का 1600 पौधे आए बेटा ना। कितने पौधे आ गए? 1600 पौधे आ गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 1600 प्लांट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप भी इसमें क्वेश्चंस में सोल्व करके निकाल सकते हो ऑन द स्पॉट, ठीक है ना। मैथ आपकी अच्छी होनी चाहिए, मेरी तरह कमजोर नहीं, है ना, इसके लिए। नेक्स्ट पर्सन, अंगूर में पिंक बेरी, बिल्कुल पिंक बेरी विकार का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द पिंक बेरी डिसऑर्डर इन ग्रेप्स? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बताओ, पहला है उच्च तापमान, दूसरा है बोरान की कमी, तीसरा है कैल्शियम की अधिकता, और चौथा है खराब जल निकास, पुअर ड्रेनेज। तो राइट आंसर क्या होगा बताओ? पिंक बेरी, गुलाबी हो जाते हैं भाई अंगूर, ठीक है ना, ये एक डिसऑर्डर होता है। तो ये किस कारण हो रखा है बताओ? बिल्कुल सिंपल है। आप जब, मैं आपको बता दूं, धूप में निकलोगे तो क्या काले होगे या फिर लाल हो जाओगे थोड़ी देर के लिए? गर्मी के कारण काले भी होगे और लाल भी हो जाओगे, पिंक हो जाओगे ना, रेड हो जाओगे ना, गुलाबी हो जाओगे, ठीक है ना। तो देख लो, जब अंगूर की पिंक बन रहे हैं तो इसमें देखो ऑप्शन में है हाई टेम्परेचर। तो अगर हाई टेम्परेचर रहेगा तो अंगूर के अंदर पिंक बेरी डिसऑर्डर हमेशा होता है, ये इसके कारण होता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? हाई टेम्परेचर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। प्याज में पीले रंग का कारण कौन सा वर्णक होता है? विच पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस येलो कलर इन ऑनियंस? तो बताओ, एंथोसाइनिन ना, ये तो लाल कलर का है ना, सेब वगैरह में ना। क्वेरेसेटिन, इसका पता नहीं भैया। लाइकोपिन भी क्या है? टमाटर का ही है, लाल रंग। कैरोटीन, गाजर का पीला रंग, है ना, गाजर का पीला रंग। अब बचा कौन सा? क्यूरेसेटिन। तो क्या पता यही राइट आंसर हो, तो ये लो टिक कर दिया, है ना। ओके, तो इसका राइट आंसर यही होगा बेटा, क्यूरेसिटीन। क्लियर। नेक्स्ट पर्सन है, बैंगन में लिटिल लीफ बीमारी किसके कारण होती है? बिल्कुल, व्हाट कॉज लिटिल लीफ डिसऑर्डर डिजीज इन एग प्लांट?
विच पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल। अच्छा, ये तो इसमें थोड़ा कॉपी पेस्ट हो गया होगा बेटा, हो जाती है गलती। तो बताओ, वायरस के कारण होता है या फफूंद के कारण होता है या माइकोप्लाज्मा फाइटोप्थोरा प्लाज्मा के कारण या फिर जीवाणु के कारण होता है? बताओ भाई बताओ। राइट आंसर क्या होगा इसमें? बैंगन में लिटिल लिप, छोटी पत्ती रोग। बता दो मेरे को, अच्छे बच्चे हो आप तो। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइकोप्लाज्मा या फिर फाइटोप्लाज्मा। और इसका जो वेक्टर होता है बेटा, इसका वेक्टर होता है लीफ होपर। लीफ होपर जो होता है ना, इसको फैलाने का कार्य करता है। किसको? इस बीमारी को, ठीक है ना। इस माइकोप्लाज्मा को फैलाने का काम लीफ होपर करेगा। और ये जो माइकोप्लाज्मा है वो लिटिल लीफ बीमारी कर देती है। क्लियर? वेरी नाइस। टमाटर की कौन सी किस्म जीवाणु उकटा के प्रति प्रतिरोधी होती है? बहुत बढ़िया, बताओ भाई। कौन सी होगी रे? पहला अर्का विकास, अर्का रक्षक, अर्का आभा, अर्का आलोक, और एक है पूसा रूबी। ठीक है ना। बताओ, टमाटर की कौन सी किस्म है जीवाणु के उकटा रोग के प्रति प्रतिरोधी है? बताओ भैया, इसका बताओ। देखो फटाफट फटाफट देखो भैया, मैं पानी पी लेता हूं जितने। अच्छा प्रश्न है। देख लिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अर्का आभा या अर्का आलोक होगा। ठीक है ना। अर्का आभा और अर्का आलोक राइट आंसर हो गया। ठीक है ना। ये बैक्टीरियल विल्ट है ना, उसके प्रति रेजिस्टेंस होती है। नेक्स्ट पर्सन आइए। मिर्च में प्रणकुंचन लिटिल लीफ कर्ल वायरस जो होता है ना, उसका वाहक कौन होता है? पहला एफिड, दूसरा थ्रिप्स, तीसरा सफेद मक्खी, चौथा लाल मकड़ी। बताओ, रेड स्पाइडर माइट। बताओ इसका राइट आंसर बताओ भैया, कौन होगा? कि भाई लीफ कर्ल जो बीमारी है मिर्च की, उसको कौन फैला रहा है? कौन फैलाएगा बताओ? एफिड ना, थ्रिप्स ना, सफेद मक्खी फैलाती है भैया। कौन फैलाती है? सफेद मक्खी फैलाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका नाम भी बेमेसिया टेबेसाई होता है। इसका साइंटिफिक नेम बेमेसिया टेबेसाई होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन पे चले। लहसुन में गंध किस यौगिक के कारण होती है? विच कंपाउंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑड्योर इन गार्लिक? मतलब कि लहसुन में जो आती है ना ऐसे सुगंध आती है, आ हा, है ना, सुगंध आती है, वो किसके कारण आती है बताओ? प्याज में भी आती है सुगंध, आंसू आ जाते हैं, है ना। प्याज काट काट के रोती हैं कई लड़कियां तो, ठीक है ना। हाँ, उनको रोज नहीं आता तो प्याज काट के रोने लगती है वो। लड़कियों के ड्रामे होते हैं भाई कुछ। सभी के लिए नहीं बोल रहा मैं, कहीं तुम यहाँ आके मेरे को बोलो नीचे, है ना। कई कई होती है जो भाई उनको रोना होता है, रोज आता नहीं है फालतू में, तो क्यों आएगा, तो वो प्याज काट काट के रोती हैं। देखा है मैंने जीवन में ऐसे काफी अनुभव देखा है मैंने, है ना। ठीक है, आपको नहीं करना है, इससे अच्छे बच्चे हो आप तो। इसका बताओ आप तो। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड ना, ये तो प्याज का ही है ना। प्याज के अंदर जो दुर्गंध होती है, ठीक है ना, उसका है। एलिसिन, एलिन, पता नहीं भैया। कैप्सेसिन, ये तो मिर्च का है भैया, है ना। देखना आंसर अपने आप निकल के आएगा। कुकुरबिटासिन, ये तो जो अपने कद्दू वर्गीय जो सब्जियां होती है ना, उनका है। तो बचा कौन सा? एलिसिन या फिर एलिन बचा है। तो बताओ, राइट आंसर निकल गया ना अपने आप ही। तो इसका राइट आंसर है एलिसिन या फिर एलिन होगा। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? वाह 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 वाह। Which chemical is sprayed to increase the number of female flower in cucurbitaceae vegetables?
बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही शानदार है ना। अक्सर प्रश्न पूछ लेता है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। पहला है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा है जिब्रेलिक एसिड, तीसरा है इथ्रेल और चौथा है 2,4-D। ठीक है ना। बताओ बताओ भैया बताओ, अच्छे बच्चे हो आप तो। इसका राइट आंसर बताओ भैया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बेटा वो है इथ्रेल। क्या है? इथ्रेल इसका राइट आंसर होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। पूसा यमदागिनी किस सब्जी की प्रसिद्ध किस्म है? बहुत ही शानदार है। पूसा यमदागिनी जे फेमस वेराइटी ऑफ विच वेजिटेबल? मूली, रेडिश, गाजर, कैरेट, सलजम, टर्निप, चुकंदर, बीटरूट। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। ठीक है बेटा, बताओ इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है गाजर। गाजर, गाजर। ठीक है ना। क्या है? गाजर। तो पूसा यमदागिनी गाजर की वैरायटी है। नेक्स्ट पर्सन, मूली की कौन सी किस्म ग्रीष्म ऋतु, देखो स्पेशल इसमें दे दिया, ग्रीष्म ऋतु में उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ड्यूरिंग द समर सीजन। ठीक है ना, रेडिश की। तो बताओ पूसा हिमानी, पूसा चेतकी, जापानीज व्हाइट और अर्का निशा। तो बताओ इनमें से जो अपने ग्रीष्म ऋतु के अंदर उगाई जाएगी वो वैरायटी कौन सी है। अच्छा प्रश्न है बेटा, बताओ इसका राइट आंसर होने वाला है पूसा चेतकी। कौन सा होने वाला है? पूसा चेतकी होने वाला है। देन नेक्स्ट, खरबूजे की तुड़ाई का उपयुक्त सूचकांक क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, 1000% अच्छा प्रश्न है ये ध्यान से देख लेना, प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न है ये मान लो, ये इंपोर्टेंट लग रहा है मेरे को तो इस बार। पहला है नेटिंग अवस्था, दूसरा है फुल स्लिप अवस्था, तीसरा है कलर ब्रेक अवस्था और चौथा है TSS 8% हो जाए तब तोड़ लो। तो बताओ कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। मैं बताऊं, इसका राइट आंसर होने वाला है फुल स्लिप अवस्था। आप देखे होगे खरबूजा जब खिर जाता है ना कंप्लीटली, उसके ऊपर वो धारी धारी सी आ जाती है ना, तब मान लो कि वो खरबूजा हमारा पक्कर है, तैयार हो गया। तो ध्यान रख लेना इस बात का, फुल स्लिप स्टेज के ऊपर ही इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं वाटरमेलन को। ठीक है ना, वाटरमेलन सॉरी खरबूजा, वाटरमेलन सॉरी मस्क मेलन है ना। और वाटरमेलन को कब करते हैं बेटा? वाटरमेलन को डल साउंड पे ऐसे बजा के देखते हैं, डंग डन 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 डन, तो उसमें से पहले डल धात्विक साउंड आएगी, हिंदी में धात्विक, अंग्रेजी में डल साउंड कहते हैं उसको ना, मेटेलिक साउंड। ठीक है ना, तो ऐसे बजा के देखेंगे तो मेटेलिक साउंड जब उसमें से निकलेगी तरबूज में, तब उसको अपन क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो तरबूज की लगा लो आप, लिख लो बेटा तरबूज का ना, वाटरमेलन, मेटेलिक साउंड, धात्विक आवाज। ठीक है ना भाई, ओके। नया प्रश्न, आलू में वाल्ट रोग किस रोग जनक के कारण होता है जो भारत में संगरोध का विषय है? बिल्कुल बिल्कुल। विच पैथोजन कॉज वांट डिजीज, वार्ट वार्ट VART इन पोटैटोज, ए डिजीज सब्जेक्ट टू क्वारंटाइन इन इंडिया। पहला है फाइटोप्थोरा इन्फेंटेंस, सिनकाइंटियम एंटोबायोटिक्स, राइबोटोनिया सोलेनाई और स्ट्रेप्टोमाइसिन स्केबीज। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है बेटा? देखो देखा देखो, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ भाई बताओ। इसका जो राइट आंसर होने वाला है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। ठीक है ना, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। ओके, तो राइट आंसर इसका ये हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। प्याज में बोल्टिंग का मुख्य कारण क्या है?
बिल्कुल। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ बोल्टिंग इन आनियान? तो देखो बोल्टिंग क्या होती है, बोल्टिंग के अंदर जो उसका डंठल होता है ना वो फूला फूला हो जाता है, ठीक है ना, फूला फूला हो जाता है, फूल आने से पहले, है ना, वो फूल जाता है, तो वो बोल्टिंग कहलाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाई टेम्परेचर होता है या लो टेम्परेचर के कारण होता है या फिर अधिक ज्यादा सिंचाई के कारण होता है, फिर नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। तो बताओ इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कम तापमान और पछेती बुआई के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भिंडी में पित्तशिरा मोजेक वायरस का संचरण कौन करता है? बताओ भाई कौन करता है? जो येलो मोजेक वायरस है ना, व्हाट ट्रांसमिट्स द येलो वेन मोजेक वायरस इन आकरा? तो बताओ लीफ होपर, सफेद मक्खी, एफिड या फिर थ्रिप्स। चार ऑप्शन में से अच्छा प्रश्न है, अच्छा तो बताओ कौन करेगा इसका, कौन कर देगा भैया? वो एक ही है नालायक, कौन है वो? सफेद मक्खी है भैया, ठीक है ना, सफेद मक्खी है। नेक्स्ट, शक्करकंद किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें शक्करकंद का फैमिली पूछा गया है। तो पहला है सालेनेसी, लेग्यूमिनेसी, कन्वुलवेसी और मालवेसी। तो सालेनेसी तो किसकी है बेटा? जैसे कपास हो गया, आलू आलू हो गया, है ना, इसकी है। लेग्यूमिनेसी तो थोड़ा दलहनी में आ गई ना, दलहनी में आ गई। तीसरा ये पता नहीं मालवेसी किसकी है, सॉरी कपास की, ये है कपास, है ना, ठीक है ना। तो फिर ये टमाटर की हो गई ना, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, सोलेनेसी। तो बच्ची कौन सी? कन्वुलेसी, है ना, कौन सी बच्ची? कन्वुलेसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्वुलेसी। शक्करकंद किस वानस्पतिक कुल से संबंध है? तो ये है कन्वुलेसी, ठीक है ना। ठीक है बेटा, ये आज के अपने हैं क्वेश्चंस, ये कंप्लीट हो चुके हैं। और कैसा लगा आपको ये सेशन कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको आगे से आगे अपने भी दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना, ठीक है ना, शेयर जरूर करना, शेयर करना ना भूले बेटा, ठीक है ना। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको और भी बेटर तरीके से क्लासेस देंगे। अभी स्टार्टिंग ये है तो अपना ये मान लो अभी एक दो दिन में मैराथन बड़ी वाली क्लासेस भी अपन चालू कर देंगे, ठीक है ना, प्रॉपरली। ओके ओके, जय जवान जय किसान।